बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं कटोरी पहले बनाएंगे और उसके साथ हम बनाएंगे फुल्कियाँ। फुल्कियाँ बनाएंगे तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चले जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, मैंने आधा कप जो है वो मैदा ले लिया है। आप भी आधा कप ही लीजिएगा। जो मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ उसी को फॉलो कीजिएगा। 1 चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर का ऐड किया है और मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड किया है। अब हम इसका बैटर तैयार करेंगे। सबसे पहले जो हम कटोरी बना रहे हैं उसका बैटर रेडी कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस बैटर को रेडी करेंगे। इस बैटर को हमने पतला नहीं करना है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है। इसको नॉर्मल बैटर के तौर पे बनाना है। मैं अभी बना के आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बनेगा। ये देखिए, ऐसे बनाइएगा बैटर आप। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। ऐसा बैटर रेडी कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम अपनी कटोरी की तरफ। ये देखिए, ये हमने इसको बिल्कुल तेज़ी से तपा लिया है। अब मैंने इसको इसके अपने बैटर के अंदर डाला है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम इसके अंदर छोड़ेंगे जब तक कि इस बैटर को ये चुपके। और फिर ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसको, तेल आपका तेज़ गरम होना चाहिए। ये तेज़ गरम पे बनेगी। अगर आपने इसको स्लो आंच पे बनाया तो ये नहीं बनेगी। इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। और अब ये छुरी की मदद से आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से इसको थोड़ा पकने दें। इसको कोई भी नोकीली चीज़ आप ले लीजिएगा, उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता इसको इससे यहाँ से, ये देखिए, ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से आप इसको अलग कर लीजिएगा। तो ये हमारी कटोरी इंशाल्लाह ताला तैयार हो जाएगी। देखिए, अलग हो गई। ये हमारी कटोरी अलग हो गई। अब हमने इसके ऊपर इसी मक्के से अच्छे तरीके से इसको पका लेते हैं। लेकिन इसको बनाइएगा आप तेज़ आंच पे, वरना फिर ये टूट जाएंगी और फिर ये आपसे संभाली नहीं जाएगी। पहले मैंने एक छोटे चम्मच से बनाया है। ये देखिए, इससे ये देखिए मेरी बनी पड़ी है कटोरी, लेकिन ये मुझे थोड़ी छोटी लगी तो मैंने अब इसको चेंज करके बड़ी उससे लिया है। ये देखिए, हमारी कटोरी ऑलमोस्ट रेडी हो गई। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारी कटोरी रेडी हो गई। ये देखिए, हमने फिर से इसको गरम रखा हुआ है। 30 सेकंड के लिए आप इसको गरम कीजिएगा और फिर अपने बैटर के अंदर इस तरीके, जितनी गहरी कटोरी आपको चाहिए हो आप वैसी ही चीज़ से इसको बना लीजिएगा। मैंने ये जो चाय बनाने वाला जो होता है मग, उसमें ले लिया है। ये देखें, आपने इसको देखिए, मैं इसको फिर से अलग कर रही हूँ। ऐसे आप नोकीली सी चीज़ ले लेनी है, उसके थ्रू ये देखिए बिल्कुल आराम से अलग। थोड़ा सा तेज़ पका लीजिएगा तो ये इजीली आराम से आपकी अलग हो जाएगी। और इसके अंदर आप डालेंगे घी को तो ये अंदर से भी पक जाएगी। ये देखिए, हमारी कटोरी फिर से रेडी हो गई। ये देखिए, हमारी कटोरियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। आ जाए हम इस तरफ। ये देखिए, मैंने दही ले लिया है। ये मेरे घर का दही था। मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाला है, ठीक है ना। अब मैं इसके अंदर सारे अपने मसाले ऐड करूँगी। मेरा ये चाट मसाला आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। थोड़ा मैं गार्निश में डालूँगी। ये रेड चिली फ्लेक्स, ये मैंने पूरे इसके अंदर डाल दिए क्योंकि ये कच्चे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। तो ये ऐसे हो गया। ये धनिया मैंने थोड़ा इसके अंदर डाल रही हूँ, थोड़ा हम गार्निश के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ये पुदीना जो है, ये सॉरी, इसको मैंने कटिंग ही नहीं की आज, मैं भूल। ये मैंने पुदीना ले लिया, इसको थोड़ा थोड़ा सा मैं कट कर दूँगी और थोड़ा जो है वो मैं रखूँगी अपने गार्निश के लिए। ये हरी मिर्ची हमने कुछ डाल दी, कुछ गार्निश में डालेंगे, ठीक है। और कुछ प्याज मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, प्याज मैंने आधा डाल दिया, आधा मैं गार्निश में करूँगी, ठीक है। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे सबको और फिर हम इसकी फिलिंग करेंगे अपनी कटोरियों के अंदर। ये देखिए, चले। ये हरी मिर्ची हमने कुछ डाल दी, कुछ गार्निश में डालेंगे,
ठीक है। और कुछ प्याज मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। चलें जी, आ गए हम अपनी फीलिंग्स के ऊपर। अब सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे अपनी फुल्कियाँ। ये देखिए, ये सब के अंदर मैंने थोड़ी थोड़ी फुल्कियाँ डाल दी ऐसे करके। ये देखिए, अच्छा मैंने पहले छोटा चम्मच लिया, फिर उससे मैंने थोड़ा बड़ा चम्मच लिया, तो फिर मैंने उससे भी थोड़ा बड़ा चम्मच लिया। तो ये आप देख रहे होंगे, कोई कटोरी मेरी बहुत बड़ी है, कोई मेरी थोड़ी छोटी है, तो वो इसलिए कि मैंने चम्मच बदले हैं 2-3, ठीक है ना। अब हमने इसको फिल कर दिया इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे अपना, ऐसे करके सारी कटोरियों के ऊपर। ठीक है जी। अब हम इसके अंदर सबसे पहले अपना दही डालेंगे। ये हमारा दही, दही आप भी ऐसे डालिएगा, ये देखिए। फिर आप इसको अपने मेहमानों के सामने सर्व कीजिएगा। ये देखिए, ये हमारी सारी कटोरियाँ फिल हो गई, ठीक हो गया। अब हम इसके ऊपर अपना प्याज डालेंगे थोड़ा सा। जिस कटोरी में प्याज आपको कम लगे उसके ऊपर प्याज डाल दें। जो आपके प्याज आ गया उसके अंदर, उसके ऊपर मत डालिएगा। ये देखिए, हमारी कटोरी रेडी। अब ये हमारी हरी मिर्ची है। वैसे तो हमारे मसाले में हरी मिर्ची हमने डाली हुई है, लेकिन थोड़ी ऊपर से खूबसूरती आ जाती है अगर हम उसको डाल देते होते हैं। थोड़े कुछ पत्ते हम अपने पुदीने के लेंगे, सेम इसी तरीके से। ये देखिए, ये मैंने पुदीना डाल, ये सारे में हमारा पुदीना चला गया, ठीक है। अब हम इसके अंदर अपनी डालेंगे पापड़ी जो मैंने रखी हुई है। ये देखिए, मैंने चूरा कर लिया है, क्योंकि हमारी कटोरी थोड़ी छोटी होती है, तो आप इसको चूरा करके इस तरीके से, ये देखिए। फिर से हम ले रहे हैं अपनी पापड़ी, और इसको हाथों से ही आप इसको तोड़ेंगे, ये टूट जाएगी। ये देखिए, खस्ता पापड़ी है। बहुत जल्द पापड़ी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। ये देखिए, इस कटोरी में से हमारा थोड़ा सामान गिर भी गया है खैर, ये तो थोड़ा बहुत चलता है। ये देखिए, हो गया। अब हम इसके ऊपर डालेंगे अपना चाट मसाला। ये देखिए, सही हो गया। रेसिपी बनाइएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा जी। ये देखिए, हमारी कटोरियाँ बिल्कुल रेडी हो गई हैं, कटोरी फुल्की। अब बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चले जी, अल्लाह हाफिज़।